कर दे, वो ऑन कर ले। हाँ भाई, क्लास में कहाँ पे आए थे? आईएसटी तक पढ़ लिए थे, मतलब छत्तीसगढ़ की स्थिति विस्तार को पढ़ लिए थे। पढ़ लिया तो उसमें कोई डाउट है किसी को? पक्का ना? एक बार रिवाइज करें। ठीक है, खड़े हो जाओ। थोड़ा सा क्या हो गया? एमसीबी नहीं जाता है क्या? ऐसे क्यों? उसका मन करता है जाने का? नहीं, वो जाता है। मैं आपको अभी ओरिजिनल मैप दिखाता हूँ। मैप दिखाऊंगा जो 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 चिप्स का है ना, वो दिखाता हूँ आज, ठीक है? उससे पहले रिवाइज कर लेते कल की चीज़ें, ठीक है? चल बेटा खड़े हो जाओ। छत्तीसगढ़ किस अक्षांश पर है और किस देशांतर पर है? पॉइंट बताओ। ठीक है, ठीक है। जिला बताओ। हम्म। हम्म। और लंबाई चौड़ाई बेटा, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, सही बताया इन्होंने। बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ। आइए उसके बारे में बताओ, कर्क रेखा के बारे में बताओ। ठीक है। हम्म। ठीक है। हम्म। और क्या? पक्का? सही बताया इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, बैठ जाओ। आज एक छोटा सा टॉपिक करते हैं ना, जो काम का है। वैसे टॉपिक छोटा ही बोलने का रहता है, टॉपिक बड़ा हो जाता है नहीं। ठीक है, ये कैसे हटेगा आप? ठीक है। आ, छत्तीसगढ़ के, हाँ, छत्तीसगढ़ के जिलों का निर्माण नहीं दिख रहा है? ठीक है, कोशिश करने देखने का। ठीक है, इसमें सही तो लग रहा है, बस कलर चेंज करना है ना फॉन्ट उसका। ठीक है। अरे मैं उसको चेंज नहीं करने बेवकूफ़ो। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ के जिलों का निर्माण पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? याद रखना इसको। इसी को लेकर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये दिख रहा है? ठीक है। अपन पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के जिलों का निर्माण पढ़ते हैं, ठीक है यहाँ तक? अब एकदम बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना। छत्तीसगढ़ में कुल हमारे पास वर्तमान में कितने जिले हैं? वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी, तो क्या बताओगे? 33। 33 यही है ना अपने पास? हाँ, दिख रहा है भाई। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 33 जिले हैं, ठीक है? लेकिन जब राज्य बना था तो जिलों की संख्या कितनी थी? 16। कितने नए बन गए अभी तक? 17, तभी तो 33 हुए हैं ना। तो ये जिले कब कब बने उसको अपन पढ़ते हैं, याद रहेगा। तो ध्यान रहा, छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास जिले हैं, जिलों की संख्या कितनी है? 33 है। इन जिलों का निर्माण कब कब हुआ है उसको अपन पढ़ते हैं, याद रहेगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। छत्तीसगढ़ के जिलों का निर्माण, ठीक है? देखना, इसको अपन अगर देखा जाए मुख्य तरीके से, दो तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है? एक रहेगा आजादी के पूर्व या फिर स्वतंत्रता से पूर्व, आजादी से पूर्व, ठीक है? जिलों की संख्या कितनी थी छत्तीसगढ़ में, या फिर इसी को बोलते हैं ब्रिटिश शासनकाल में। जब तक भारत में, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासनकाल था, छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? ऐसा प्रश्न अभी तक आया नहीं है, लेकिन आ गया तो उसके लिए तैयार भी रहना है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? उसको याद रखना, ठीक है? दूसरा, दूसरा ध्यान रहा, दूसरा हमारे पास है आजादी के बाद। दूसरा क्या होगा? आजादी के बाद, मतलब ब्रिटिश शासन के बाद, ये भी बोल सकते हैं अपन। तो आजादी के बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? याद रहेगा यहां तक, ठीक है? अब ध्यान रहे, हमारे पास आजादी के बाद अगर देखा जाए, आजादी के बाद को दो तरीके से और पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे? राज्य गठन के पूर्व, ठीक है? राज्य गठन के पूर्व जिलों की संख्या कितनी थी, ठीक है? और दूसरा, राज्य गठन के बाद, ठीक है? राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी? ऐसा प्रश्न आ सकता है। समझ पा रहे हो टॉपिक?
पहले बेटा टॉपिक और हेडिंग को समझना जरूरी है, ठीक है, अंदर की चीज़ों को बाद में देखा जाता है, याद रहेगा ना। तो हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के जिलों का निर्माण कब कब हुआ है, कौन कौन से जिले बने हैं पहली बार, उसको अपन देख लेते हैं। आया समझ में क्या बोला मैंने? यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या है? पक्का ना समस्या है? ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहला ध्यान रहा, आजादी के पहले, याद रहेगा, आजादी के पहले छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 3 थी। पक्का 3 थी? पक्का 3 थी बेटा? ठीक है, देखते हैं। इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। आजादी के पहले पढ़ रहे अपन, तो ध्यान रहा आजादी के पहले अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या, ठीक है, तो ध्यान रहा सबसे पहला हमारे पास जो जिला बना था 1861 में बना था। कब बना था? 1861 में बना था, याद रहेगा क्या बोला मैंने, ठीक है। तो ध्यान रहा 1861 में छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी? ध्यान रहा सबसे पहला अगर देखा जाए 1854 में छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन में शामिल हुआ है, उसको अपन पढ़ेंगे इतिहास में। मतलब ब्रिटिश शासन के अधीन छत्तीसगढ़ कब आया? प्रत्यक्ष रूप से 1854 में आया, 1854 में आया, ठीक है। तब जाके छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पहली बार तहसीलदारी व्यवस्था स्टार्ट की गई थी, ठीक है, जिसके तहत रायपुर को, रतनपुर को, धमतरी को तहसील बनाया गया, फिर कुछ समय में धमधा नवगढ़ को तहसील बनाया गया, फिर धमधा के स्थान पर दुर्ग को तहसील बना दिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहला अगर देखा जब ब्रिटिश शासन काल पे छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था क्या की गई थी? लागू की गई थी। कितना क्लियर है? उसके बाद 1861 में ना छत्तीसगढ़ में दूसरी जो व्यवस्था उसका नाम था जिलेदारी व्यवस्था, ठीक है। तो ध्यान 1861 में छत्तीसगढ़, जो उस समय का जो छत्तीसगढ़ है वहां पे 3 जिले बनाए जाते हैं। तो ध्यान जिसमें जो सबसे पहले जो जिला है उस जिले का आपको नाम याद रखना है, रायपुर जिला। जिले का नाम क्या है? रायपुर। दूसरा जो हमारे पास जिला उसका नाम क्या था अगर देखा जाए? बिलासपुर, याद रहेगा। सबसे पहला हमारे पास जिला था रायपुर, रायपुर के बाद दूसरा क्या था? बिलासपुर, और बिलासपुर के बाद क्या था? तो ध्यान देना बिलासपुर के बाद था संबलपुर। कौन सा जिला हमारे पास था? संबलपुर। तो 1861 में जिलों की संख्या कितनी है? देखो इसको ना डिटेल से जब मैं प्रशासन पढ़ाऊंगा ना तो डिटेल से बताऊंगा कि भाई जिलेदारी व्यवस्था क्या है, किसने लागू किया था, कितने जिले बनाए थे मध्य प्रांत में, मध्य प्रांत क्या है, कब बना है, इनके ऊपर प्रशासन के टॉपिक में पढ़ेंगे। समझ में आया ना? तो ध्यान 1861 में जिलों की संख्या कितनी थी हमारे पास? 3, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। समझ में आया? लेकिन जो संबलपुर है ना ये उड़ीसा में, कहां पर है? उड़ीसा में, याद रहेगा। 1905 में जब विभाजन हुआ था किसका? बंगाल का कि भारत का? बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, 1905 में। तो ध्यान देना 1905 में क्या होता है, देखो ध्यान से देखना इस पॉइंट को, ठीक है। 1905 में ध्यान देना, दिख रहे हैं यार? ये कलर ठीक नहीं है, फिर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान 1905 में ध्यान देना जो हमारे पास संबलपुर है, संबलपुर कहां पे शिफ्ट हो जाता है? उड़ीसा में। कहां चला जाता है? उड़ीसा में। तो 1905 में संबलपुर उड़ीसा में चला जाता है। तो कुछ समय तक जिलों की संख्या कितनी हो गई? 2, याद रहेगा। फिर ध्यान देना 1906 की बारी आती है, याद रहेगा। तो ध्यान देना 1906 आता है, और ध्यान देना 1906 में छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? तो ध्यान 1906 में अगर देखा जाए दुर्ग को नया जिला बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? दुर्ग को नया जिला बनाया जाता है, याद रहेगा। इस प्रकार 18 आजादी से पूर्व छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, याद रहेगा। ध्यान देना 1947 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 3। आजादी से पहले की बात हो रही है ना। तो पहला क्या हो जाएगा? रायपुर। दूसरा क्या हो जाएगा? बोलो। और तीसरा क्या हो जाएगा? आजादी के पूर्व बोला मैंने, दुर्ग। दुर्ग से पहले क्या था? संबलपुर। संबलपुर कब से कब तक जिला रहता है बोलो तो? जोर से बोलो। दुर्ग जिला कब बना? याद रहेगा। तो आजाद हुआ भारत छत्तीसगढ़, उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? 3। उस समय जिले थे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ठीक है। यहां तक ईमानदारी बोलते यहां तक किसी को समस्या है? पक्का ना? फिर ध्यान अपन चलते हैं आजादी के आजादी के बाद चलते हैं, याद रहेगा। अब देखो आजादी के बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? कितनी है? 33। सही बात है कि नहीं? एक प्रश्न आ सकता है कि आजादी के बाद, ठीक है, या फिर वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी? उत्तर क्या हो जाएगा? 33। कितनी है तो क्या बताओगे? 33 है। ये आपको याद रहेगा, ठीक है भाई। अब ध्यान देना इसको मैंने 2 तरीके से डिवाइड करके रखा है। एक है राज्य गठन के पहले और एक है राज्य गठन के बाद। सही बात है। तो ध्यान देना भाई 1947 तक छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की संख्या 3 थी।
आजाद हुआ भारत, आजाद हुआ छत्तीसगढ़, सबसे पहली बार 1948 में जो 3 रियासत है, 3 रियासत को जिला का दर्जा दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, सॉरी छत्तीसगढ़ सरकार बोलो क्या, जो मध्य प्रांत सरकार है ना, उसके द्वारा याद रखना 3 रियासत को जिले का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो ध्यान रखना। सबसे पहली बार 1948 की बात करते हैं अपन, कब की बात करते हैं, 1948, याद रहेगा। एक सेकंड, ये दिख रहा है ना सबको, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, 1948। अब ध्यान रखना 1948 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले बनाए जाते हैं, 3। सबसे पहले इतना याद रखना है कि 1948 में छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए जाते हैं। तो 3 जिले कौन कौन से उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले क्या बनाया जाता है, सबसे ऊपर में क्या था, सरगुजा, फिर नीचे क्या था, रायगढ़, और सबसे नीचे क्या था, बस्तर, BST बस्तर, याद रहेगा, SRB, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, तीनों रियासत था। आया समझ में मैंने क्या बोला। तो ध्यान देना 1948 में कितने जिले बनाए गए, 3। पहला क्या था बोलो, जोर से बोलो, ए बाबू मत लिखना उतना नहीं, ओ कुछ नहीं, बंद करो उसको, लिखना नहीं है, समझ में आया आप लोग को। पहला कौन सा जिला हमारे पास, और दूसरा और तीसरा 1948, समझ में आया ना क्या बोला मैंने। उसके बाद है ना 1948 के बाद अगर देखा जाए 1973 में, ठीक है, 1973 में एक जिला और बनाया जाता है। ठीक है, कब, 1973 में, और इस जिले का नाम आपको याद रखना है, राजनांदगांव। जिले का नाम क्या हो जाएगा, राजनांदगांव, याद रहेगा। तो बताइए बेटा, राजनांदगांव को जिला कब बनाया जाता है, 1973। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि नांदगांव को जिला हमने कहां से बनाया है, किससे अलग होकर बनाया है, तो बताइए, दुर्ग से। समझ में आया, दुर्ग को अलग करके क्या बनाया हमने, राजनांदगांव बनाया। कब बनाया, 1973। तो बताइए 1948 तक छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, और 73 तक कितनी हो जाएगी, कोई डाउट है किसी को यहाँ पे। 1973 की बात अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में 1998 का दौर आता है, 1998 का दौर आता है। आया समझ में, 1998 का दौर आता है, बराबर यहाँ तक। तो ध्यान देना 1998 में छत्तीसगढ़ में जिले कितने बनाए जाते हैं, 9। कितने जिले बनाए जाते हैं, 9, याद रहेगा आप लोगों को, समझ में आ रहा है। तो ध्यान देना छत्तीसगढ़ राज्य में जिले कितने बनाए जाते हैं, क्या बताओगे आप लोग, 9 जिले बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं, 1998 में। कोई डाउट है किसी को। देखो अब ये 9 जिले को कैसे याद करोगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले बेटा बिलासपुर को याद करो, बिलासपुर याद रहेगा। बिलासपुर के बाद रायपुर को याद करो, रायपुर के बाद बस्तर को याद करो, याद रहेगा। ये तो ऑलरेडी जिले हैं ना, एक बिलासपुर है, एक रायपुर है और एक बस्तर है। इतना याद रहेगा आप लोगों को। कोई डाउट है किसी को, पक्का ना। तो ध्यान ना बिलासपुर से, देखो ध्यान से देखना, जो बिलासपुर हमारे पास है, बिलासपुर से हम 2 जिले बनाते हैं। कितने जिले बनाते हैं, 2। याद रहेगा क्या बोल रहा हूं। एक बिलासपुर से 1998 में हम कोरबा बनाते हैं, और बिलासपुर को ही अलग करके हम क्या बनाते हैं, जांजगीर चांपा बनाते हैं, याद रहेगा। तो पहले ये बताओ 1998 में कितने जिले बने हैं, 9। पहला बिलासपुर को याद करना, रायपुर को याद करना, बस्तर को याद करना। बिलासपुर से कितने जिले बने हैं, पहला क्या बना, जोर से बोलो, दूसरा क्या बना, याद रहेगा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास आता है रायपुर, ठीक है। तो देखो रायपुर में, रायपुर के ऊपर में बनाया जाता है महासमुंद, रायपुर के नीचे बनाया जाता है धमतरी। सही बात है कि नहीं। रायपुर के ऊपर में क्या है, महासमुंद, और रायपुर के नीचे में क्या है, धमतरी। ये 2 जिले बनाए जाते हैं कब, 1998 में। किससे अलग करके बनाते हैं, ईमानदारी में तो समझ में आ रहा है। आगे फिर आता है बस्तर। तो ध्यान, बस्तर के ऊपर में आता है उत्तर बस्तर, अर्थात कांकेर बनता है। क्या बनता है, कांकेर। और बस्तर के नीचे बनता है दक्षिण बस्तर, अर्थात दंतेवाड़ा बनता है। क्या बनता है, दंतेवाड़ा। समझ पा रहे हो, कितने जिले बन गए, 6। इसको ऐसे याद करना जैसे मैं बता रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक। तो देखो भाई 1998 में कितने जिले बने हैं, 9। 6 जिले याद हो जाएंगे। उसके लिए बिलासपुर, रायपुर, बस्तर को याद करो। बिलासपुर से कितने बने, बिलासपुर से पहला क्या बना, जोर से बोलो, फिर क्या बना, रायपुर के ऊपर में क्या बना, नीचे क्या बना, बस्तर में उत्तर में क्या बना, दक्षिण में क्या बना। उत्तर बस्तर किसे कहते हैं, और दक्षिण बस्तर किसे कहते हैं, याद रहेगा। और बस्तर किसे कहते हैं, बस्तर को। वेरी गुड, सही बात है। आगे बढ़ता है, इतना अपने पास हो गया।
अब आगे ध्यान देना, ये तो अपने पास हो गया, क्लियर है। इसके बाद ध्यान देना, अगला हमारे पास कुछ और जिले बने हैं। अभी 3 जिले बचे हुए हैं, सही बात है। कितने जिले बचे हुए हैं? 3 जिले। एक क्या होगा? कवर्धा होगा, एक क्या होगा? कोरिया होगा, एक क्या होगा? जसपुर होगा, सही बात है। तो देखो भाई, फिर आपको याद करना है सरगुजा को। क्या याद करोगे? सरगुजा को, सही बात है। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास सरगुजा है ना, सरगुजा से भी 2 जिले बनाए जाते हैं। कितने जिले बनाए जाते हैं? 2 जिले। एक ध्यान रख, सरगुजा से अलग करके हमने क्या बनाया? कोरिया बनाया। क्या बनाया? कोरिया। कब बनाया? 1998 में, ठीक है। और ध्यान रख, सरगुजा से ही हमने एक जिला बनाया, उसका नाम है जसपुर। लेकिन जसपुर जो है उसमें ज्यादातर हिस्सा रायगढ़ का है। याद रहेगा क्या बोला मैंने? देखो बेटा, ध्यान से देखना जो बोल रहा हूं, इसको विशेष रूप से याद करना। जो हमारे पास जसपुर है, ठीक है, ध्यान दें, जो हमारे पास जसपुर है, जसपुर जो है रायगढ़ एवं सरगुजा, जसपुर जो है रायगढ़ एवं सरगुजा दोनों को मिलाकर के बनाया गया है। लेकिन ज्यादातर हिस्सा रायगढ़ का है। यहाँ पे सरगुजा लिखा मतलब समझना कि केवल सिंगल सरगुजा है, वहां पर रायगढ़ भी है और ज्यादातर हिस्सा रायगढ़ का है। 2 जिले अपने पास हो गया। लास्ट अपन आते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास एक जिला, उसका नाम है राजनांदगांव। जिले का नाम क्या है? राजनांदगांव। बराबर यहां तक ध्यान। राजनांदगांव से हमने क्या बनाया? कवर्धा बनाया। क्या बनाया? कवर्धा। समझ पा रहे हो? लेकिन जो कवर्धा है ना, वो राजनांदगांव बिलासपुर दोनों को मिलाकर के बनाया गया है। लेकिन कवर्धा में मैक्सिमम जो हिस्सा किसका है? राजनांदगांव का, ठीक है। इसलिए वहां पर लिख देता हूं मैं, आपके अगर डाउट ना हो तो। ध्यान दीजिए, हमारे पास कवर्धा जो है राजनांदगांव एवं बिलासपुर को मिलाकर के बनाया गया। ईमानदारी में तो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ बेटा? बताओ तो बताओ, छत्तीसगढ़ में आजादी के पहले जिलों की संख्या कितनी थी? 16। सॉरी, राज्य गठन के पहले जिलों की संख्या कितनी थी? 16। तो राज्य गठन के बाद कितने जिले और बनाए गए हैं? 17। तो राज्य गठन के बाद कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33। प्रश्न समझ में आ रहा है? आजादी से पहले कितने जिले थे? 3। आजादी के बाद से अब तक कितने जिले बनाए जा चुके हैं? 30। देखो प्रश्न का शब्दावली पे ध्यान दो। टोटल कितने जिले हैं? 33। आजादी के पहले कितने थे? 3। आजादी से लेकर अब तक कितने जिले बनाए जा चुके हैं? 30। राज्य गठन के बाद अब तक कितने जिले बनाए जा चुके हैं? 17। ईमानदारी बता, समझ में आया? कभी कभी एक प्रश्न आ सकता है, सपोज आपको कोई टाइमिंग देगा 1861, 1905, 1948, 1972, इनमें से उस ईयर का नाम बताइए जिस समय छत्तीसगढ़ में जिलों का निर्माण नहीं हुआ है। उत्तर क्या हो जाएगा? 1972। समझ में आया क्या बोला बेटा? एकदम हवा सा लग गया क्या? पक्का क्या बोला? समझ में आया था? 19 सुनना ध्यान से और देखना भी है। 1861 1861, ठीक है, 1906, 1948 और 1972, इनमें से उस वर्ष का पहचान करो जिसमें छत्तीसगढ़ में जिलों का निर्माण नहीं हुआ है। उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न का तरीका समझ में आ रहा है? कैसे पूछ सकता है? अब बोल देगा 1972, 1947, 1997, 2022, इसमें से उस वर्ष का पहचान करो जिसमें छत्तीसगढ़ में जिलों का निर्माण हुआ है। बोलो ना। 2022 नहीं हुआ है? 22 में हुआ है ना? ऐसे समझ में आ रहा प्रश्न का तरीका? तो ये आपको प्रश्न इस तरीके से पूछ सकता है। क्लियर हुआ? तो ध्यान देना, राज्य गठन के पहले छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 16। अब पढ़ते हैं राज्य गठन के बाद। ईमानदारी पर तो यहां तक किसी को डाउट है? हाँ बेटा बताओ। हाँ, ये शॉर्टकट था, कोरिया, इसलिए ध्यान से सुनना और देखना भी है। समझ में आ गया ना? एकदम ध्यान से देखो तो समझ में आएगा, ठीक है ना? मतलब शॉर्टकट समझ में नहीं आ रहा था बेटा? ये कॉपी में पूरा फुल होना चाहिए, एकदम शॉर्टकट नहीं हो। SRG सरगुजा, ये मेरे समझ का है, आपको लिखना पूरा है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है यहां तक? ठीक है भाई, आगे बढ़े फिर। अब आगे हमारे पास रहेगा राज्य गठन के बाद, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या होगा? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ठीक है, राज्य गठन के बाद, ठीक है। जो पूछा हूं समझ में आया? एकदम ईमानदारी बताओ बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो प्रश्न पूछा है वो क्लियर था? क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि हर चीज बुक में है वैसी प्रश्न पूछेगा, क्वेश्चन बनाया भी जाता है। क्वेश्चन मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको रेडी रहना है, इसलिए देखना बस है,
ठीक है, कुछ भी चीजें एक्स्ट्रा नहीं पूछी जाती है, बस उसका तरीका अलग रहता है पूछने का प्रश्न, उसी को समझना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो बस, क्लियर। टॉपिक का नाम क्या था हमारे पास? राज्य गठन के बाद, ठीक है। नहीं दिख रहे क्या अच्छे से? कोई बात नहीं, मत दिखे, समझ में आना चाहिए, सही बात है ना। तो राज्य गठन के बाद पढ़ते हैं। ये कहीं कनेक्ट हुआ कि नहीं, मैं देख तो उधर आके मेरे पास तो लोग। सर जी वॉइस नहीं आ रही है, देख एक सर 2 मिनट 2, वॉइस नहीं आ रहा बोल रहे ऑनलाइन वाले, आता हो ना सके। देखो ना वॉइस नहीं आ रहा बोल। हाँ कोई सुनो तो, एक बार तुम लोग सुनो तो, एक बार देखो ना तुम लोग। देखो आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो लोग को बोला अपना वॉल्यूम बढ़ाई थे, नहीं बढ़ाए थे? देखो ना भाई तुम लोग पहले, अरे पहले का सुनना बेवकूफ, पहले का। अरे बस बोलो, आवाज आ गया होगा ना। ठीक, याद हो गया पूरा? याद हुआ कि नहीं हुआ है? याद करो बेटा, टेस्ट लूंगा ना बिना बताए मैं। ये अभी चौथा दिन था आप लोग का, इस सप्ताह किसी भी एक दिन टेस्ट हो जाएगा बिना बताए ना, ऐसे नहीं कि मैं आपको बता के टेस्ट लूंगा, मैं बिना बताए टेस्ट लूंगा, तो रेडी रहना है। और जो टेस्ट मैं ऐसा नहीं कि सर मैं लाइव टेस्ट दूंगा करके, वो आएगा कभी किसी दिन ऑफ, उसको जिंदगी भर के लाइव करेंगे। हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, अभी अभी तक जो पढ़ाया आवाज नहीं आया मतलब? रिकॉर्ड में आया है, इसमें नहीं आया है। लाइव में नहीं आया बोल रहा। अभी ये लाइव हो गया? ठीक, अभी आ रहा है आवाज? आप लोगों को तो आई गई। ठीक, आगे बढ़े बेटा। ठीक है, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, वॉइस नहीं आ रहा था, तो उसको बंद करना रे। तो हम लोग पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ में जिलों का निर्माण पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे ना, जिलों का निर्माण। जिलों के निर्माण को हमने मैंने 2 तरीके से बताया है, एक आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 3 थी। कितनी थी बेटा बोलो तो? 3 थी। ठीक है, पहली बार जिला कब बनाया गया था? जोर से बोलो। 1861 में कितने जिले बनाए गए थे? पहला क्या था? जोर से बोलो। और दूसरा? तीसरा संबलपुर। कब से कब तक छत्तीसगढ़ का जिला रहता है? 1861 से 1905। ठीक है, 1905 के बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? 2। फिर नया जिला कौन सा बनाया जाता है? दुर्ग। दुर्ग जिला कब बनता है? दुर्ग को जिला हम कहाँ से ला करके बनाते हैं? रायपुर से। कहाँ से ला करके बनाते हैं? रायपुर से। समझ में आ गया? फिर ध्यान देना, आजादी से पहले छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 3। नाम याद रहेगा आप लोग को। आजादी के बाद, ठीक है, आजादी के बाद सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ में जिलों का निर्माण कब किया जाता है? प्रश्न में समझ ध्यान देना है। आजादी के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार जिलों का निर्माण कब किया गया? आजादी के बाद सबसे पहली बार कितनी जिला बनाए गए? 3। पहला क्या था? जोर से बोलो। लकर लकर नहीं करना बोला था ना। सबसे पहला क्या था बोलो? और दूसरा क्या था?
तीसरा क्या था? 1948 के बाद जिला कब बने? 1973। कितने जिले बने? नाम क्या है? कहाँ से बना? दुर्ग से बना। पक्का? तो ध्यान रखना 1973 तक छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 7। याद रहेगा। सोचो, जितना सोचोगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रटना वाला काम करना ही नहीं है। समझ में आया ना? 1973 के बाद जिले कब बनाए गए? जोर से बोलो। 98। पक्का? 98 कैसे लिखते हैं बेटा? बोलो। वेरी गुड। कि 58? वेरी गुड, सही बात है। कितने जिले बनाए गए थे? 9 जिले याद हो गए। पहले क्या याद करने बोला था? बिलासपुर। बिलासपुर से कितने बने? पहला क्या बना? जोर से बोलो। फिर क्या बना? दूसरा क्या याद करने बोला था? रायपुर से कितने बने? पहला क्या बना? दूसरा क्या बना? याद रहेगा। तीसरा क्या याद करना था? जोर से बोलो। पहला क्या बना? फिर क्या बना? याद 6 जिले हो गए। फिर क्या याद करना था? सरगुजा से पहला क्या बना? जोर से बोलो। फिर क्या बना? जसपुर में ज्यादातर हिस्सा किसका है? उसके बाद किसका है? आया समझ में? लास्ट जिला क्या बना 1998 में? बोलो ना। कवर्धा। कवर्धा में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? और दूसरा किसका है? यहाँ तो कुछ समस्या है? पक्का ना? ईमानदारी पे तो समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है भाई, आगे है राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या। ठीक है ना, राज्य गठन के बाद पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो देखो भाई, राज्य गठन हो गया। ठीक है ना, ध्यान देना राज्य गठन के बाद अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में जिले कब कब बने। ठीक है ना, तो ध्यान देना राज्य गठन के बाद सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ में जिले बने 2007 में। 2007 में तो बने कि 2003 में बने? 3 में कुछ हुआ था, याद है आप लोग? नाम परिवर्तन। क्या क्या? वेरी गुड। हाँ, कवर्धा का कबीरधाम, सही बात है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 2007 में जिले बने। तो ध्यान देना आजादी के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार जिला कब बना? हो गया, लकर का नतीजा खत्म। क्या पूछा था पर समझ में आया था? आजादी के बाद सबसे पहली बार जिला 1948 में बना था। तो बेटा एकदम भावुक होकर उत्तर मत दिया करो। कभी मेरे पे भरोसा मत करना कि मैं प्रश्न पूछूंगा सही एकदम पूछ दूंगा तुम लोग। समझ में आ रहा? गलत हो गया ना? तो इसको ध्यान देना। ऐसी एग्जाम में होता है, हम पढ़ अलग रहते हैं लेकिन उसमें लिखा अलग रहता है। कभी कभी भी होता है क्योंकि हमारा जो सोच है कहीं दूसरे तरफ भी ज्यादा रहता है। सही बात है ना? ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, तो ध्यान 2007 में ना छत्तीसगढ़ में कितने जिले बनाए गए थे? 2 जिले। ध्यान 2007 में छत्तीसगढ़ में जिले कितने जिले बनाए गए थे? 2 जिले बनाए गए थे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले किसको किसको याद करना है? सबसे पहले आपको याद करना है बस्तर को, और दूसरा आपको याद करना है दंतेवाड़ा को। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? सॉरी, एक सेकंड ना, गलत बदल दिया। ध्यान आपको याद क्या करना है? बस्तर को याद करना है। ठीक है, देखो 2007 में कितने जिले बनाए गए थे? 2 जिला बनाया गया था, बस्तर। ध्यान जो हमारे पास बस्तर है, बस्तर से हमने बनाया था नारायणपुर। कौन सा जिला बनाया गया था? नारायणपुर। और दूसरा जो हमारे पास दंतेवाड़ा जो है, दंतेवाड़ा से हमने बनाया था कौन सा जिला? तो क्या बताओगे? बीजापुर। कौन सा जिला हमारे पास है? बीजापुर। आया समझ में? तो 2007 में कितने जिले बनाए गए थे? जोर से बोलो। पहला क्या बनाया? कहां से बनाया? दूसरा क्या बनाया? कहां से बनाया? तो 2007 तक छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी? जोर से बोलो। हो गया 18। 18 के बाद कब बनेगा बेटा? बोलो। 2012। अब एक प्रश्न और आ सकता है, राज्य गठन के कितने वर्ष के बाद छत्तीसगढ़ में नवीन जिले बनाया गया था पहली बार? 7 वर्षों के बाद। राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार कितने नवीन जिले बनाए गए थे? आ रहा समझ में? इन शब्दावली पर ही ध्यान देना है। पीएससी और कुछ नहीं, एग्जाम कुछ भी नहीं है, बस शब्दावली का ही खेल होता है बेटा। जीएस समझ में आ रहा? आप पढ़ते वही है जो सब पढ़ते हैं, शब्दावली को अच्छे से समझना है। समझ में आया ना? फिर ध्यान देना, ये तो 2007 हो गया। 2007 के बाद अगला हमारे पास आता है 2012। 2012 सही बात है। 2012 और 1998 दो एकदम सेम है क्योंकि इस समय छत्तीसगढ़ में 9 जिले बनाए गए थे। याद रहेगा? तो ध्यान में 2012 में कितने जिले बनाए गए हैं? 9 जिले। कितने जिले बनाए गए? 9।
याद रहेगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखो, सबसे ऊपर में आपको याद करना है सरगुजा को। किसको याद करना है? सरगुजा को। याद रहेगा सरगुजा। सरगुजा के बाद आपको याद करना है रायपुर को। किसको याद करोगे? रायपुर को। आया समझ में? ठीक है ना, याद रहेगा ये। रायपुर के बाद अगला आपको याद करना है दुर्ग को। किसको याद करोगे? दुर्ग को। ठीक है, दुर्ग हो गया। ठीक है, सरगुजा से, रायपुर से और दुर्ग से। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे और बताता हूं। तो ध्यान देना, सरगुजा से अगर देखा जाए, ध्यान देना, 2 जिले बनाए गए थे। कितने जिले बनाए गए थे? 2 जिले। आया समझ में क्या बोला मैंने? तो देखो भाई, सरगुजा से तो 2 जिला बनाया गया था। एक आपको याद करना है सूरजपुर और अगला आपको याद करना है बलरामपुर। 1998 में कितने जिले बनाए गए थे? 9। पहला किसको याद करना है सबसे ऊपर? सरगुजा। सरगुजा से पहले क्या जिला बनाया गया था? बोलो ना बेटा, सॉरी, 2012 में कितने जिले बनाए गए थे? 9। सरगुजा से क्या बनाया गया था? सूरजपुर। और क्या बनाया गया था? बलरामपुर। फिर रायपुर से, रायपुर के ऊपर में जाओगे क्या मिलेगा? बलौदा बाजार, भाटापारा, यही है ना अपने पास। और नीचे अगर जाओगे आपको क्या मिलेगा? बोलो, गरियाबंद। ये रायपुर से बना है, सही बात है कि नहीं? लेकिन 1998 में रायपुर से क्या क्या बना था? ऊपर में महासमुंद, नीचे में धमतरी। 2012 में रायपुर से क्या क्या बना? ऊपर में बलौदा बाजार, नीचे में, याद रहेगा। फिर ध्यान में दुर्ग, दुर्ग के ऊपर में क्या बताया था? बेमेतरा। और दुर्ग के नीचे में क्या बताया था? बालूद। क्या बनाया था? बालूद बनाया था। आया समझ में आप लोग को? तो कितने जिले बन गए? 6 जिले बन गए। ठीक है, और कुछ याद है बेटा? जल्दी बताओ। बिलासपुर से क्या बना था? और बस्तर से क्या बना था? वेरी गुड। और दंतेवाड़ा क्या बना था? सुकमा। तो ये 3 याद हो गया। अब देखो, ये जब 3 याद हो गया ना बेटा, तो उसके बाद क्या करना आपको? 3 और याद करना। क्या क्या याद करोगे? देखो, सबसे पहला बस्तर को याद करो, सॉरी, बिलासपुर को याद करो। बिलासपुर के बाद अगर देखा जाए बस्तर को याद करो, और बस्तर के बाद याद रखना दंतेवाड़ा को याद करो। ठीक है, इन 3 चीजों को याद करना, फिर 9 जिले कंप्लीट हो गए। सही बात है ना? यहां तक देखो भाई, ध्यान देना, सबसे पहला 2012 में बिलासपुर से अलग करके हमने एक जिला बनाया था। उस जिले का नाम क्या है? मुंगेली। जिले का नाम क्या है? मुंगेली। समझ में आया ना? आगे जो बस्तर है, बस्तर से 2012 में हमने कौन सा जिला बनाया था? क्या नाम जिला? ध्यान देना, 2012 में हमने बस्तर से क्या बनाया? कोंडागांव बनाया। और 2012 में ही दंतेवाड़ा से क्या बना बेटा? बोलो तो, सुकमा बनाया। क्या जिला हमने बनाया? सुकमा। तो बताइए 2012 में कुल कितने जिले बनाए गए थे? पहले ये बताओ बेटा, जिलों का नाम याद रहेगा। पहले किसको याद करना था? जोर से बोलो। सरगुजा से पहले क्या बनाया? जोर से बोलो। और दूसरा क्या याद करना है? रायपुर से कितने बने? पहला क्या बना? एक बार और बोलो। दूसरा क्या बना? तीसरा क्या याद करना है? दुर्ग से क्या बना? फिर क्या बना? याद रहेगा। फिर 3 और याद करना है। पहला क्या याद करना? उसमें क्या बना? फिर क्या याद करना है? बस्तर से क्या बना? तीसरा क्या याद रखना है? जोर से बोलो। क्या बना यहाँ से? ईमानदारी बताओ, समझ में आया? तो ध्यान देना, ये हमारे पास है कितने जिले? हमारे पास 9 जिले। अब आप लोग बताओ 2012 तक छत्तीसगढ़ में कितने जिले बनाए गए होंगे? 2012 तक 27। वर्ष 2000 जब राज्य बना, जिले कितने थे? 16 थे। 2007 में कितने बने? 2 और बने। कितने हो गए? 18। 18 में 2012 में फिर कितने बने? ठीक है, तो 18 और 9 कितने हो गए? 27। तो 2012 के बाद 36 में कितने जिले हो गए? बोलो ना, आया समझ में? ठीक है, इसको याद करना है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो भाई, 27 हो गया। अब कितना और बनाना है? 6। सही बात है? तो ध्यान देना, फिर आपको याद करना है 2020। डेट याद है ना? क्या है डेट? 10 फरवरी। क्या जिला बना है? और 2022। सही बात है? तो ध्यान देना, सबसे पहली बार अगर देखा जाए, एक जिला है, ठीक है, उस जिले का नाम क्या था हमारे पास? बिलासपुर। बिलासपुर से अलग करके हमने क्या बनाया है? ध्यान देना, 2020 में हमने जो बिलासपुर है, बिलासपुर से अलग करके हमने बनाया है जीपीएम। जी का मतलब क्या होगा? पी का मतलब, एम का मतलब, याद रहेगा जीपीएम। ये भाई ऑनलाइन वालों, आप लोग आवाज आ रहा कि नहीं आ रहा है?
27 जिले, वेरी गुड बेटा, उसको पूछते हैं। ठीक है, आप ही बताओ बेटा, जो 5 जिले बने वो कब बने, डेट बताओ। ठीक है, उसको बताने बोलो। आगे बढ़ते हैं, 2022 में आते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान देना 2022 में कितने जिले बनाए गए हैं। ध्यान देना 2022 में अगर देखा जाए 5 जिले बनाए गए हैं। कितने जिले बनाए गए हैं, 5 जिले। कब बनाए गए, 2022 में। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया है क्लास में, एक बार और बताते हैं, आप लोग बताओगे। ठीक है, तो देखो भाई 2022 में सबसे पहले छत्तीसगढ़ का 29वां जिला क्या बना, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां। आया समझ में। बताओ बेटा 29वां क्या है, जोर से बोलो। मोहला मानपुर चौकी, MMC, यही है ना। ठीक है, 30वां क्या बना, ठीक है, 30वां जिला बना सारंगगढ़ और बिलाईगढ़। ठीक है, 31वां क्या बना, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, KCG। 32वां क्या बना, MCB मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। और 33वां क्या बना। तो ध्यान रहा, ये है छत्तीसगढ़ के जिलों का इस्टेब्लिशमेंट ईयर, निर्माण वर्ष। आया समझ में। वो दो चुप हो गया, नहीं बता रहे अब, आगे नहीं, इतना क्लियर हुआ। तो ध्यान रहा बेटा, ये हमारे पास क्या है, छत्तीसगढ़ में जिलों के निर्माण के बारे में जानकारी। समझ में क्या बोला मैंने, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद को मैंने 2 भाग में डिवाइड किया, एक है राज्य गठन के पहले, राज्य गठन के बाद। ईमानदारी पर तो समझ में आया, कोई डाउट है किसी को यहाँ पे। एक बार अच्छे से देख लो बेटा इसको। ठीक है, अभी नजर आ रहा है, एक पेज में आ गया ये। इतना पढ़ेगा या कहाँ पढ़े। ठीक है भाई, तो ये मैंने बता दिया। अब इसमें क्या करना है, मैप में बस नाम लिखना है। ठीक है ना, तो यही तरीका ठीक है, याद हो जाएगा ना। अभी तुरंत पूछूंगा मैं आप लोग को, एक बार देख लो बेटा। चलो तो कोई डाउट है अभी भी पूछ लो, फिर मैं पूछने वाला हूँ। हाँ पूछो बेटा। ये तो हमेशा फुल पंप पूछता है, ये डाउट है। ये कौन सा बता, GPM गौरेला पिंडरा मरवाही। ठीक है ना, समझ में आया। और कुछ फुल फॉर्म पूछना है, ठीक है, आगे बताओ। पूछो बेटा, मैं पूछूं फिर। ठीक है, तो ध्यान दें, ये था एक छोटा सा क्लास छत्तीसगढ़ में जिलों के निर्माण के संबंध में जानकारी कि किस जिले का निर्माण कब हुआ है और कौन सा जिला किस जिले से अलग होकर के बना है। तो जिले के निर्माण को मैंने 2 तरीके से समझाया है कि भाई आज़ादी के बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी और आज़ादी के बाद और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है और कब कब जिले बने हैं, ये मैंने बता दिया। कोई डाउट है किसी को तो क्लास खत्म करें। ठीक है बेटा, क्लास खत्म करते हैं। ठीक है।